अंधविश्वास जब इंसानियत पर भारी पड़ जाए तो मां भी ममता भूल जाती है। एक ऐसी खौफनाक वारदात झारखंड के हजारीबाग में हुई, जहां एक मां ने ही अपनी 12 साल की मासूम बेटी की जान ले ली, सिर्फ इसलिए ताकि उसका बेटा लंबी उम्र जी सके। अंधविश्वास ने एक मां को बना दिया हैवान। बेटे की लंबी उम्र के लिए क्यों मां बनी हत्यारन? 12 साल की मासूम बेटी की क्यों चढ़ा दी बलि? इंसान की बलि चढ़ी या इंसानियत की? मंदिर के आंगन में पूजा नहीं, नर बलि हुई। हजारीबाग के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र का कुसुम्भा गांव, जहां एक 12 साल की बच्ची की हत्या ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने पर्दे खोली तो सच उससे भी ज्यादा खौफनाक निकला। इस मासूम की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी अपनी ही मां ने करवाई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि मां रेशमी देवी और उसके प्रेमी भीमराम और महिला तांत्रिक शांति देवी, तीनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। और कारण था इकलौते बेटे की लंबी उम्र और अच्छी सेहत की चाह, और इसके लिए रास्ता चुना नरबलि का। तांत्रिक शांति देवी ने इस बलि के बदले में सिर्फ 251 रुपए लिए और घर के आंगन के सामने, अपने घर के सामने मंदिर में तंत्र मंत्र और पूजा का सिलसिला शुरू हुआ। मासूम बच्ची को बिठा करके उसे सजाया गया, सिंदूर, टीका, काजल सब कुछ लगाया गया, लेकिन ये सजावट दरअसल मौत का इंतजार था। इसके बाद बच्ची को लेकर के जाया गया एक सुनसान जगह, जहां तंत्र मंत्र के दौरान भीमराम ने उसका गला दबा करके हत्या कर दी। पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद शव को इस तरह से रखा गया ताकि मामला हत्या और दुष्कर्म का लगे। पुलिस के पास जब शिकायत दर्ज कराई गई तो बताया गया कि नाबालिग मंगला जुलूस देखने गई थी और जिसके बाद वापस नहीं लौटी। मामले को इस कदर सजाया गया ताकि यह मामला हत्या और दुष्कर्म का लगे। पुलिस के पास जब शिकायत दर्ज कराई गई तो आरोपी भीमराम ने हत्यारे को फांसी पर चढ़ाने की मांग की थी। ये बोलना यही है कि अपराधियों पर जो है सो मतलब सख्त कार्रवाई हो, और अपराधी जो है सो मतलब बैकऑफ अभी मतलब कि घूम रहे हैं। और अभी जो मौजूदा जो सरकार है, हेमंत सोरेन की जो सरकार है, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि सर, यहाँ झारखंड की जो बहू बेटियाँ हैं उस पर विशेष थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और जो भी ऐसे मतलब कि घटना का इल्जाम दिए हैं उसको फांसी के फंदे तक चढ़ाइए। मैं हेमंत सोरेन जी से यही कहना चाहूँगा कि यहाँ की बहू बेटी सुरक्षित नहीं है। बहुत इसको जितना भी मतलब कि कहा जाए उतना कम है। अगर अपराधी को अगर एक एक पीस करके भी अगर काटा जाए तो वो भी समझ लीजिए कि सजा कम है। पुलिस की जांच में हर साजिश का पर्दाफाश हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था, बल्कि उसकी मौत दम घुटने से हुई थी। जांच में ये भी सामने आया कि हत्या कहीं और हुई थी और शव को बाद में वहां लाकर फेंका गया। इस मामले में पुलिस ने मां, उसके प्रेमी और तांत्रिक तीनों को गिरफ्तार किया। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस घटना पर संज्ञान लेते हुए 3 सदस्यीय टीम गठित की, जो कि जांच के लिए मौके पर पहुंचेगी। अनुसंधान के दौरान हम लोगों ने पाया कि ये मामला तंत्र मंत्र, ओझागुनी और से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक भक्तिनी जो खुद को कहती हैं, और मैं ये भी बता दूं कि इनके जो पति थे, जिनका निधन हो चुका है, ईश्वर ठाकुर, वो भी पहले भक्त का ही यही काम करते थे, ओझागुनी और भक्त का। तो उनकी जो पत्नी है, जो भी ये काम कर रही हैं, इनके द्वारा मृतिका की जो मदर है, माँ रेशमी देवी, और जो भीमराम है, जो कि मृतिका के माँ के ही या मृतिका के ही गांव के रहने वाले हैं, इन तीनों ने मिलकर के इस मृतिका की हत्या की। बहुत ब्रूटल हत्या किया और बॉडी को एक जगह पे ला करके हत्या किया, जिसमें यह माना गया कि यहाँ भूत प्रेत का वास है, यहाँ रहता है, उसको बांधने के लिए। और मृतिका की माँ पिछले कई सालों से, कई महीनों से लगातार उस लेडी जो ओझागुनी है, जो उसके पास आती जाती थी और उसे तंत्र मंत्र में सहयोग अपने कुछ प्रॉब्लम के लिए लेती थी। मामले में और भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। रेशमी देवी अपने बेटे को लेकर के, उसके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के अक्सर परेशान रहा करती थी और इसी कारण से महिला तांत्रिक के साथ उसका संपर्क हुआ था। महिला तांत्रिक ने ही एक नाबालिग और सुंदर लड़की की बलि का रास्ता सुझाया था ताकि बेटा पूरे तरीके से स्वस्थ हो जाए, और यही वजह थी कि महिला तांत्रिक ने मां रेशमी देवी की बेटी की बलि के बारे में जिक्र किया था।
घटना को लेकर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई लगातार सवालों के घेरे में रही थी। यहाँ तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी कई सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसा था ही नहीं जिस हिसाब से जाल बिछाया गया था। लेकिन आखिर में संयम से काम लेते हुए पुलिस प्रशासन ने अपनी कार्रवाई को एक अलग आयाम दिया और जिसके बाद सच का खुलासा हो सका। इस कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन की जितनी भी सराहना की जाए वाकई कम होगी। हालांकि मामले का उद्भेदन करने के बाद प्रशासन ने परिवार को दी जाने वाली 4 लाख रुपए की सहायता राशि भी फिलहाल के लिए रोक दी है, क्योंकि अब सवाल पीड़ित परिवार का नहीं बल्कि आरोपी परिवार का है। सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं है बल्कि पूरे समाज का है कि आखिर कब खत्म होगा ये अंधविश्वास और कब मासूम जिंदगियों की बलि चढ़ानी बंद की जाएगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए हजारीबाग से फलक बिट्टू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।